अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आशा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट यू। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों से रिलेटेड है और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से जो है वो बच्चों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उन्हें नई नई चीज़ें सिखा सकते हैं बग़ैर किसी मारे, बग़ैर किसी डांट के। और ये मैं आपको यहाँ क्लियर करती जाऊँ व्यूअर्स कि बच्चों में जो होता है ना, वो शुरू से ही चीज़ों को सीखने का और चीज़ों को पिक करने की इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे या बच्चे जो है वो इस बात में दिलचस्पी नहीं रखते कि वो सीखना चाहते हैं या वो पढ़ना चाहते हैं, या बच्चे कतराते हैं या भागते हैं इस चीज़ से। ऐसा नहीं होता व्यूअर्स। हम वो आपने कहीं मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देती हूँ कि आपने काफ़ी दफ़ा नोट किया होगा कि बच्चा जब 1.5-2 साल का होता है, 2 ईयर्स तक जब पहुँचता है, तो जो हम रूटीन वाइज हम घर में वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं, या जो हमारी प्रोनाउंसिएशन, जो हमारा लहजा होता है या जो वे होता है हमारे बात करने का, वो बच्चा सेम वही पिक कर रहा होता है और उसी तरह से बोल रहा होता है। अगर घर में उर्दू बोली जा रही है तो वो उर्दू बोलता है। अगर घर में पंजाबी, सराइकी, कोई भी पश्तो कोई भी ज़ुबान है वो बोल रही होती है। यहाँ तक कि जो बाहर अंग्रेज़ जो होते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं घर में, वो कोई बच्चा जो स्कूल में तो नहीं होता उस वक्त, ना वो कुछ सीख रहा होता, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को पिक कर रहा होता है और वो वही वर्ड गौर से देख रहा होता है और वो पिक कर रहा होता है और वो अपने अंदर उतार रहा होता है। तो यहाँ से ये मैं कहूँगी। और एक बात कि अगर हम घर में बाबा मम्मा बुलाते हैं या अम्मी अबू बुलाते हैं, तो वो बड़े होते तक वही वर्ड बोलता है और वो वहाँ से ही वही बोलना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों में सीखने का और पढ़ने का इंटरेस्ट होता है, लेकिन थोड़े से वो जब बड़े होते हैं तो वो फिर पढ़ाई से भागने लग जाते हैं, सीखने से भागने लग जाते हैं। वाई? ऐसा क्यों है? मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद हमें वो ट्रिक्स नहीं आती, या हमें वो कोई मसला है, या हमें कोई वो फार्मूला नहीं आता, वो ट्रिक्स नहीं आती, कि वो तरीका नहीं आता कि जिससे जो है हम बच्चों में इंटरेस्ट डाल सकें पढ़ने का और सीखने का। तो आज मैं आपके साथ यही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी और मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, कोशिश करूंगी कि माएँ जो हैं वो, क्योंकि बच्चों की परवरिश का ज़्यादा दारोमदार माँ पर होता है, तो माँओं को जो है वो मेरी बात समझ में आ जाए, मेरी ट्रिक समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो ट्रिक है वो है डू इट फॉर देम। ठीक है, सबसे पहली ट्रिक है डू इट फॉर देम। मीन्स इसका मतलब ये है कि आपने जब कोई चीज़ देखी कि बच्चे में कोई चीज़ ख़राब है, उसका बिहेव या कोई आदत, थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा जो है वो अपनी कोई चीज़ किसी से शेयर नहीं कर रहा और आपको लग रहा है कि वो शेयर नहीं कर रहा और ये बुरी आदत है, तो आप बच्चे के पास जाती हैं। अमूमन ऐसे ही होता है कि आप जो हैं आप उसके पास जाती हैं, उसको फ़ौरन से डांटना शुरू कर देती हैं कि आपको शर्म नहीं आती, आपको अकल नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, या करना चाहिए ऐसे, फ़ौरन से लेक्चर देना शुरू कर जाते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बच्चे का माइंड जो होता है वो बिल्कुल बच्चे जैसा ही होता है और बहुत सॉफ्ट, और बहुत सॉफ्ट तो नहीं कहेंगे, बहुत क्यूट सा माइंड होता है, बहुत मैनुअली सा माइंड होता है, बहुत छोटा माइंड होता है उसका। तो वो नहीं समझ सकता, वो इतना मेच्योर नहीं होता कि वो समझ जाए कि मैंने ऐसे ही करना, या ऑलरेडी उसको नहीं पता होता। आपको चाहिए कि पहले तो आप उसको समझाएं, पर उसको करके दिखाएं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से शेयर कर रहे हैं तो वो उस चीज़ को पिक करेगा। जो भी चीज़, जो भी आदत आप अपने बच्चों में डालना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को कह रहे होते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, क्यों इतना लेट उठते हो, मुझे ये मसला है, और इस तरह से शाउट कर रहे होते हैं बच्चों पर और बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहे होते हैं, बट वो खुद जो है वो 12 बजे उठ रहे होते हैं। तो बच्चा क्या पिक करेगा? तो ये अपने सबसे पहले स्टेप को आपने आजमाना है, इसको आपने ट्राई करना है कि आपने बच्चे को जो है वो करके दिखाना है। ठीक है, और उसकी बाद जो है वो सेकंड स्टेप है, उनके साथ आप करके दिखाएं उनको। ठीक है, वो ऐसे है कि आपने जो है, मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि फर्स्ट स्टेप में तो मैंने आपको बताया था कि उनको करके दिखाएं। दूसरा है, आपने उनके साथ साथ उस चीज़ को रिपीट करना है। जो भी हैबिट, जो भी बात आप उनमें डालना चाहते हैं, वो आपने साथ साथ उसके साथ रिपीट भी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नमाज की आदत है, ये चलें शेयरिंग की ही कर लेते हैं। आपने उनके साथ बैठ के खाना खाना है और उनके सामने जो है शेयर करके दिखाना है और उनको बताना है कि अपने भाई को, अपनी बहन को दो। जब आप ये चीज़ रूटीन पे लाएंगे ना, तो वो बच्चे की एक हैबिट बन जाएगी। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूं कि बच्चे के पहले 5 साल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है। ये पहले फर्स्ट 5 इयर्स जो होते हैं वो बच्चे की तरबियत के लिए, आई थिंक पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे की तरबियत पर इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बच्चे की तरबियत को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए माओं को, कि वो कैसे बोल रहा है, कौन सी वर्डिंग यूज़ कर रहा है, किस तरह का बिहेव है उसका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए फर्स्ट 5 इयर्स जो होते हैं। बाकी यही बुनियाद होती हैं, उसके बाद जो होते हैं वो उसमें अंदर जो होते हैं वो फिट हो जाती हैं वो चीज़ें, और वो जो हैं वो बड़े होते तक रहती हैं। इसीलिए माँ को इसकी तरफ ज़्यादा वो करनी चाहिए। चलिए वीडियो से ज़रा थोड़ा हम हट गए हैं। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या था कि आपने उसके साथ करके दिखाना। थोड़ा सा और डिफ़ाइन करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर आप उनको नमाज का कहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे नमाज़ पढ़ें, तो जब भी आप नमाज़ पढ़ी हैं, वज़ू कर रही हैं, उसके साथ जो है उसको कहें कि मेरे साथ वज़ू करें। छोटी सी उसको जानिमाज़ ले दें ताकि थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। छोटी सी उसको तस्बीह ले दें ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो, और उसके साथ साथ ये काम करे। जब वो रूटीन वाइज ये काम करेगा तो इंशाल्लाह उसमें ये हैबिट जो है वो पुख्ता हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है आप उसको जस्ट वॉच करें कि आप वो क्या कर रहा है। ठीक है। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में ये है कि आपने उसको वॉच करना है। यानी कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो आपने उसको फ़ौरन से डांटे नहीं लग जाना। ठीक है। क्योंकि आप अगर उसके साथ भी कर रहे हो, उसको करके भी दिखा रहे हो, उसके बावजूद वो नहीं कर रहा तो आप हाइपर होने लग जाओ, ऐसा नहीं है। आप उसको वॉच करें कि क्या उसमें ये आदत आ गई है। अगर आ गई है तो बहुत बेस्ट है, नहीं आई तो दोबारा से आप स्टार्ट करें फर्स्ट स्टेप से, और सेकंड स्टेप फिर ट्राई करें, और उसके बाद फिर उसकी इस तरह रिवीजन भी हो जाएगी, और उसके साथ उसको फिर से जो है वो इस चीज़ को रिवाइज़ करें। डांटना नहीं है, उसको जस्ट वॉच करें कि कहाँ तक वो सीख चुका है। ठीक है। लास्ट जो है मेरा स्टेप वो ये है कि आपने जो है उसको जब वॉच कर लिया है, फिर आपने जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करना है। मींस उसको जो है वो बिल्कुल छोड़ देना है कि वो खुद करके दिखाए आपको। मींस वो ऐसे है कि उसको खुद ही करने देना। मींस आपने उसको सिखाना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कपड़े तय करना, आप किसी बच्चे को अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आपने जो है फर्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, आपने जो है वो उसको करके दिखाना है। सेकंड स्टेप उसके साथ करने हैं, आपने जब भी कपड़े तय करने हैं आपने उसको साथ बिठाना है, आप दोनों तय करेंगे मिलकर। और थर्ड में जो है वो आपने उसको डांटना नहीं है, थोड़ा सा आप अपने सेल्फ को जो है वो कंट्रोल में रखना है। ठीक है। उसको प्यार से दोबारा से रिवीजन करवा दें दोनों स्टेप्स की। ठीक है। और लास्ट में जो है उसको देखना है आपने कि वो किस तरह से कर रहा है, उसमें क्या खामियां रह गई हैं, क्या जो है वो गुंजाइश रह गई है जो सिखाने वाली है। तो अगर पेरेंट्स अगर आप ये 4 स्टेप्स जो हैं, स्पेशली मदर्स, अगर आप ये 4 स्टेप्स जो हैं वो ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह जो है वो आपको डांटने की, उनको मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये मेरे 4 स्टेप्स। तो प्लीज़ बच्चों को जो है वो, क्योंकि ये एक छोटा सा क्यूट सा माइंड होता है, तो अगर आप उसको डांटते हो तो वो उसके माइंड में कहीं बैठ जाता है। मुझे याद है कि मैं छोटी सी थी और मेरी मदर ने मुझे डांटा था, और बहुत ही क्योंकि मेरे फादर के साथ उनके थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तो क्योंकि हर घर में होता है, तो मदर ने मुझे वैसे ही गुस्से में कह दिया था कि मैं जो हूँ ना वो तुम्हें जहर खिला दूँगी और ख़ुद भी खा लूँगी ऐसे हुआ था। तो इससे यह हुआ था, वो चीज़ मम्मा ने तो उस वक्त गुस्से में कह दिया जस्ट क्योंकि हाइपर थी वो, लेकिन वो चीज़ मेरे माइंड में बैठ गई, और यकीन मानिए मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया। और जब भी मम्मा मुझे कुछ देती थी खाने के लिए, फ्रूट्स या फिर सॉरी थी तो मैं बड़ी फीडर नहीं था उस टाइम, तो फ्रूट्स देती थी या फिर कुछ भी खाने को देती थी, तो मैं बहुत सोचती थी, मैं ले तो लेती थी लेकिन सहम जाती थी, और मैं काफ़ी पूरा दिन रात जो है मैं ना हंसी ना मैं खेली, बस मैं सोचती रही मम्मा ने मुझे ऐसे क्यों कहा, हम मर जाएंगे, हम ये हो जाएगा वो जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये आप स्पेशली जो है वो रखें अपने माइंड में कि बच्चों को एक तो हार्ड वर्ड ना बोला करें। ये जो बड़े बड़े लफ्ज़ होते हैं ये पेरेंट्स के जो होते हैं वो अपने लिए होते हैं, बड़ों के लिए होते हैं ये, तो ये बच्चों के साथ इस तरह की शेयर नहीं करेंगे। और मैंने काफ़ी जगह देखा है मदर्स को कि अगर हस्बैंड से वो तंग हैं या बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही हैं, तो वो अपनी छोटी सी बेटी, मैंने एक जगह देखा था, मेरे जानने वाले हैं, उसकी बेटी आई थिंक 12-13 साल की होगी, उसके साथ बैठकर उससे शेयर कर रही थी कि ऐसे है और ऐसे हैं, तुम्हारे बाबा ऐसे हैं। तो ये गलत बात है, उसका माइंड इतना मैच्योर हुआ था, और वो जब भी बच्चे मैं उसको देखती थी ना उसके फेस पे स्माइल ना उसमें शरारतें थी। बच्चा शरारत करता है उसे करने दें, यही उसका बचपन होता है, जब वो खुल के हंसता है, जब खुल के वो सारी एक्टिविटीज़ करता है, और हमेशा शरारती बच्चा होता है वो ज़हीन होता है।
तो आई थिंक व्यूअर्स आपको वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी भी हो गई है, तो आपको अच्छी लगी होगी, और जो है वो आज की टिप्स जो है वो आपके काम आएंगी। तो अपने पेरेंट्स अपने जो है वो चाइल्ड्स हैं उनके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करें, उनको कोशिश करें अच्छी से अच्छी परवरिश दें, और बगैर किसी मार के और बगैर किसी डांट वगैरह के। इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।